लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और लिगेंड्स को आप बहुत तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। हमारा जो लिगेंड है वो लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है ना? इसकी डेंसिटी 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, तो EDTA4 माइनस फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आएगा। पाई डोनर है और साथ साथ ये जो तुम्हारा इथीन है इसके पास क्या प्रेजेंट होता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो इथीन है ये कितने इलेक्ट्रॉन इस मेटल को प्रोवाइड कर रहा है। अब यहां पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि हमने इसमें बात करी लिगेंड की, देखो लिगेंड्स की अगर हम लोग बात करें तो लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और लिगेंड्स को आप बहुत तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। ये जो क्लासिफिकेशन है, मैं चाहता हूं आप लोग लिगेंड के बारे में काफी सारी चीजें याद रखें कि कौन सा कैटायनिक लिगेंड है, कौन सा एनायनिक लिगेंड है ना। और वो आई एम प्रीटी श्योर कि आपने अपने नोट्स में लिख भी लिखा होगा कि एनायनिक लिगेंड ये है, कैटायनिक लिगेंड ये है, न्यूट्रल लिगेंड ये है ना। और उसको एक बार अच्छे से देखें, बार बार रिवाइज करें, है ना। और हो सकता है एक बार में वो सारी चीजें याद ना हो, लेकिन यार 2-4 बार रिवाइज करोगे ना तब तुम्हें याद होगा कि कौन सा कैटायनिक है, एनायनिक है और कौन सा न्यूट्रल है ना। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड्स को किस बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, है ना। देखो चार्ज के बेसिस पे लिगेंड को 3 तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। कैसे? एक तो हो गया न्यूट्रल लिगेंड्स, है ना, एक हो जाएंगे एनायनिक लिगेंड्स और एक हो जाएगा तुम्हारा कैटायनिक लिगेंड्स, है ना। यही 3 ही चीजें हो सकती है चार्ज के बेसिस पे। अब आपके सामने न्यूट्रल लिगेंड्स के कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, है ना। ये न्यूट्रल लिगेंड के कुछ एग्जांपल्स लिखे और उन लिगेंड के नाम भी लिखे, है ना। ये नाम काम आएंगे कब? जब हम लोग सर क्या करेंगे, IUPAC नेमिंग करेंगे ना, तब ये नाम काम आएंगे। जैसे मान लो H2O उसको एक्वा बोला जाता है, NH3 को अमाइन बोला जाता है, CO को कार्बोनाइल, NO को नाइट्रोसिल, इथाइलिन डाइअमाइन इसको EN बोला जाता है ना। यहां पर मैंने सारे नहीं लिखे हैं, है ना, सारे नहीं लिखे हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोग करेंगे, है ना। जैसे C6H6 को बेंजीन कहते हैं, PPH होल थ्राइस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिखा होता है इसको, यस। जैसे PY हो गया पायरिडीन, है ना, आप सारे लोग जानते हो पायरिडीन, है ना। ये हो गया तुम्हारा पायरिडीन, इसको दुनिया पायरिडीन के नाम से जानती, कोई चार्ज नहीं होता। जैसे वो हो गया DPY लिखा होता है, BPY लिखा होता है, बाईपायरिडीन, उसकी स्ट्रक्चर वो रही। देखो यहां पर नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है, अपना लोन पे डोनेट करता है, तो यहां नाइट्रोजन डोनर एटम हो गया, है ना, इसको बुलाता है डोनर एटम, यस। यहां नाइट्रोजन डोनर एटम है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन में जो फॉस्फोरस होता है वो डोनर एटम होता है, यस। यहां पर देखो इथाइलिन डाइअमाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे खूब सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट कर सकता है, तो नाइट्रोजन यहां डोनर एटम हो गया, यस। यहां पर ऑक्सीजन डोनर एटम, यहां नाइट्रोजन, यहां कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। मतलब इस तरह से आप लोग बहुत सारे एटम्स के बारे में, बहुत सारे लिगेंड्स के बारे में लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन मैं फिर कह देता हूं, यहां पर सारे न्यूट्रल लिगेंड्स नहीं लिखे गए हैं, सारे कैटायनिक लिगेंड्स नहीं लिखे गए, सारे एनायनिक लिगेंड नहीं लिखे हैं ना। लेकिन मैं आपसे चाहता हूं जो भी आपने नोट्स पढ़े हैं, जहां से भी बनाए हैं, उनमें इन सारी चीजों को आप लोग जरूर लिखें, यस। तो उसके बाद आता है तुम्हारा एनायनिक लिगेंड, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, है ना। और मैं आपको बताऊं जो एनायनिक लिगेंड्स होते हैं, जब हम लोग आगे IUPAC नेमिंग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो एनायनिक लिगेंड के लास्ट में O लिखा जाता है ना। जैसे मान लो Cl माइनस है, Cl माइनस को हम लोग जनरली क्लोराइड कहते हैं, यस। लेकिन जब हम लोग IUPAC नेमिंग लिखेंगे ना तो उसको क्लोराइडो बोलेंगे, है ना, या फिर क्लोरो बोलेंगे। तो इस वजह से मैंने जो नाम लिखे हैं वो उसी हिसाब से लिखे, है ना। जो हमारे IUPAC नेमिंग है वही लिखे। जैसे Cl माइनस को क्लोराइडो, Br माइनस को ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, हाइड्रोक्साइडो या फिर हाइड्रोक्सो, यस। H माइनस को हाइड्राइडो, एसिटेटो, ऑक्सलेटो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, इमाइडो, इमिडो, है ना, ग्लाइसाइनेटो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना इसको, है ना। दिस इज ग्लाइसाइनेटो, दिस इज DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्समेटो, है ना। ये थोड़े से कई बार इनके बारे में पूछ लेता होता है ना। कई बार ग्लाई लिखा होता है GLY, है ना, दुनिया को समझ ही नहीं आता साला, मतलब GLY का क्या मतलब है ना। दिस इज योर ग्लाइसाइनेटो, है ना, ग्लाइसाइनेट आयन है, लेकिन हम लोग जब IUPAC नेमिंग करेंगे तो O लिखेंगे, ग्लाइसाइनेटो, है ना। फिर आ गया तुम्हारा DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्समेटो, है ना, ग्लाइऑक्समेट है लेकिन IUPAC नेमिंग में O लिखा होता है ना, ग्लाइऑक्समेटो, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एनायनिक लिगेंड्स लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही एनायनिक लिगेंड्स हैं, अब सारे तो यहां लिखे नहीं जा सकते, है ना। तो कुछ एनायनिक लिगेंड्स आपके सामने लिखे, मेरे हिसाब से कहानी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यस यस यस, डन है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद और भी कुछ एनायनिक लिगेंड्स है, जैसे हमने लिखा है EDTA3 माइनस, है ना, EDTA3 माइनस, इथाइलिन डाइअमाइन ट्राइएसिटेट आयन। देखो ट्राइएसिटेट क्यों, 1 2 3 एसिटेट आयन दिख रहे हैं आपको, दिस इज इथाइलिन डाइअमाइन ट्राइएसिटेट आयन। ये भी क्या है, एनायनिक लिगेंड। EDTA4 माइनस काफी इंपॉर्टेंट है ना, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट आयन, है ना। इसकी अगर आप लोग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा होगा ये,
सर ये दिखने में ऐसा होगा सर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है सर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है सर, है ना सर, मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है सर, ऐसा होता है सर दिखने में, है ना, टेट्रा एसिटेटाइन। यस, दिस इज योर टेट्रा एसिटेटाइन। देखो EDTA4 माइनस, तो ये भी क्या है सर, ये भी एक तरह का एनायनिक लिगेंड। बोलो कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत क्या होगी सर? और साथ में आते हैं कुछ कैटायनिक लिगेंड्स, है ना। हालांकि कैटायनिक लिगेंड्स बहुत ज्यादा काम में नहीं आते, यस, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, है ना। जैसे मान लो कुछ कैटायनिक लिगेंड्स से मैं जो चाहता हूं आप लोग याद रखें, ये 3 याद रख लो यार, आपका काम बन जाएगा। NO+ है, NH2 NH2+, NH3+ है, NO2+ है ना। NO2 को नाइट्रो बोला जाता है, लेकिन NO2+ को नाइट्रोनियम बोला जाता है ना। जो कैटायनिक लिगेंड्स होते हैं ना बेटा, इसके नाम के लास्ट में IUM लगाया जाता है। देख लो किसी का भी नाम देख लो बने, है ना, नाइट्रोसिल है, लास्ट में IUM लगा दिया, नाइट्रोसिलियम, है ना, या फिर नाइट्रोसो, उसके लास्ट में IUM लगा दिया, नाइट्रोसोनियम। यस, जैसे ये हो गया हाइड्राजीन बोला जाता है, NH2 NH2 को हाइड्राजीन बोला जाता है, NH2 NH3+ को हाइड्राजीनियम लिख दिया, है ना। ये जैसे Cl+ आ गया, क्लोरोनियम, अगर मान लो Br+ आता तो ब्रोमोनियम। यस, हमेशा कैटायनिक लिगेंड्स के लास्ट में क्या लिखा होता है? IUM लिखा होता है। मेरी बात क्लियर है यार? हाँ ना बोलो ना यार भाई। यस, अरे बोल तो दो भाई, हाँ, जल्दी 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 फटाफट बोलो, देखे। फटाफट फटाफट जल्दी बोल दो, देखे। 3000 लोग बस आज। आज जनता, मुझे लग रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब सबको एकदम उल्टियां हो रही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, है ना, ऐसा लग रहा है मुझे, है। इसी वजह से थोड़ी जनता कम दिखी आज, है ना, आज जनता कम है ऐसा लग रहा है मुझे। यस, बोले सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग सुबह शाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही निपटाते हैं सर, है ना। हाँ सर, थोड़ा मसाला ऐड कीजिए। ये कौन है भाई मसाले वाला? लकी? वाह बेटा, लकी है कि लूसी है ऐसा लग रहा है मुझे। वो लूसी ना, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी बिल्ली का नाम है, तो मैंने कहा मतलब लकी है, लूसी है, क्या है, मतलब समझ नहीं आया है। हाँ हाँ, सीक्वेंस समझा दे अभी, अभी सीक्वेंस बेटा देख ही लो ना, सीक्वेंस अभी पता लग जाएगा, पढ़ोगे तो सीक्वेंस पता लग जाना है। हाँ, आइसोमेरिज्म भी करवा दोगे क्या? हाँ, आइसोमेरिज्म भी करवाएंगे बेटा, बिल्कुल करवाएंगे। अब जब करवाए रहे तो पूरा चैप्टर ही करवाएंगे, मतलब आइसोमेरिज्म क्यों छोड़ेंगे, हैं? हाँ, उसको भी करवाएंगे बेटा ना, आप चिंता मत करो यार। आओ जी, तो अब हम लोग जो क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, वो करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, है ना। डेंटिसिटी के बेसिस पे ना, डेंटिसिटी क्या होती है? डेंटिसिटी का मतलब हो गया कि भाई हमारा जो लिगेंड है, वो लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है ना, उसको उसकी डेंटिसिटी बोली जाती है। जैसे अगर मान लो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो उसकी डेंटिसिटी 1, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो डेंटिसिटी 2, 3 बनाए तो 3। यस, समझ रहे हो मेरी बात? और इसमें सबसे पहले आता है मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब हो गया कि एक ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? लोन पेयर के डोनेशन से बनता है। यस, तो यहां पर ये जो लिगेंड्स होते हैं सर, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डोनर एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। एग्जांपल अगर आप लोग लिखना चाहो तो बथेरे एग्जांपल्स हैं, है ना। H- हो गया, OH- हो गया, Cl- हो गया, Br- हो गया, NH2- हो गया, NH। आप यहां पर देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। यस, तो ये सारे के सारे क्या हैं सर? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड, है ना, सिर्फ एक ही डोनर एटम होता है। यस, बहुत बढ़िया। क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, है ना, मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं। वाह बेटा वाह, तुम यार ऐसे डाउट पूछने की हिम्मत कैसे कर लेते हो भाई? मुझे तो मतलब समझ ही नहीं आता, कैसे हिम्मत कर लेते हो? क्या ये इंपॉर्टेंट है? हम लोग वन शॉट सेशन कर रहे हैं, मंजिल सीरीज। अरे भाई, इसमें वही चीज पढ़ेंगे जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है। यार क्या बात कर रहे हो यार, हैं? तुम लोग इतने ऑब्वियस क्वेश्चन पूछते हो ना, मतलब कभी कभी ना मेरा जवाब मन ही नहीं करता जवाब देने का, है ना। जैसे अभी कोई लिख रहा है सॉल्ट एनालिसिस, आप पढ़ाओगे क्या? अरे तो कौन पढ़ाएगा फिर? इनऑर्गेनिक कौन पढ़ा रहा है इसमें? मंजिल सीरीज में इनऑर्गेनिक कौन पढ़ा रहा है भाई? राहुल डूडी पढ़ा रहा है ना। अरे तो मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं ही पढ़ाऊंगा। सर आप D&F लोग पढ़ाओगे क्या? अरे तो भाई D&F लोग इनऑर्गेनिक का पार्ट है ना, तो मैं ही पढ़ाऊंगा, और कौन पढ़ाएगा? लेकिन नहीं सर, ऐसे पूछना था, कुछ तो पूछे ना सर। हाँ, बताओ। और मुझे मुझे ऐसे सुनने में आया तुम इस बार जेई का एग्जाम लिखने वाले हो, है भाई? क्यों भाई, जेई का एग्जाम देने वाले हो यार? देख रहे हो तुम?
सर बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? बाई का मतलब होता है दो, है ना? अबे वो वाली बाई नहीं, बाई मतलब दो डोनर एटम, बाई मतलब दो, है ना? यहां पर दो डोनर एटम होते हैं और ये दो डोनर एटम क्या करते हैं? सेंट्रल मेटल के साथ एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो रिंग होती है जनरली वो 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड या फिर 7 मेंबर्ड होती है ना। इसका अगर मान लो मैं एक एग्जांपल दूं, आप लोगों ने इथाइलिन डाइअमाइन का नाम सुना है? देखो ये रहा, है ना? यहां पर दो नाइट्रोजन है जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर किसको डोनेट कर सकते हैं? ये मेटल को डोनेट किया जा सकता है ना। तो देखो एक इथाइलिन डाइअमाइन दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? बाइडेंटेड लिगेंड हो गया ना। और मैं एक बात बताऊं, ये बाइडेंटेड तो है ही, साथ साथ ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है। कैसा है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। देखो सिमेट्री दिख रही है ना आपको इसमें, दिस इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। क्यों सही कह रहा हूं मैं? जैसे मान लो हमारा ऑक्सिलेट आयन है, यस ये देखो ये रहा ऑक्सिलेट आयन, ऐसा है ना ऑक्सिलेट आयन। सर ये भी क्या होगा? अरे सर देखो ये भी मेटल के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये भी क्या है सर? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, जो हमने एग्जांपल लिखा था ग्लाइसाइनेटो, बताओ है ना, वो एक बाइडेंटेड लिगेंड है या फिर नहीं है? और अगर वो बाइडेंटेड लिगेंड है तो किस तरह का बाइडेंटेड लिगेंड है? अब यहां पर देखो, आप चाहो तो रिंग भी देख सकते हो। देखो एक रिंग बन रही है ना, ये रिंग, ये रिंग में कितने एटम है? 1 2 3 4 5, 5 एटम है सर, है ना। और जनरली 5 मेंबर्ड रिंग जो होती है ना वो स्टेबल होती है। यस कैसी होती है? स्टेबल होती है। हाँ हाइड्राजीन भी लिख सकते हो, हाइड्राजीन भी बाइडेंटेड लिगेंड है ना, बहुत सारे लिगेंड हो सकते हैं। यस अब 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल है, और ये जो रिंग बनी है ना बेटा मेटल के साथ, इसको क्या बोलते हो आप लोग? चिलेट बोलते हो ना। इसको क्या बोला था? चिलेट। तो आगे जाके हम लोग क्या बोलेंगे? इन लिगेंड्स को जो मेटल के साथ एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, जो चिलेट का फॉर्मेशन करते हैं, सर वो क्या होते हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं ना। आगे चल के हम लोग उसकी भी बात करेंगे। हाँ तो मैं तुमसे पूछ रहा था जो ग्लाइसाइनेटो है, यस ग्लाइसाइनेटो अभी हमने लिखा था, है ना, अभी स्ट्रक्चर बनाई थी, बार बार मेहनत क्यों ही करनी जब हमने बना रखा है। तो ये देखो ये ग्लाइसाइनेटो है, क्या ये सिमेट्रिकल हो सकता है क्या? सर ये बाइडेंटेड लिगेंड तो है, लेकिन सर ये सिमेट्रिक कैसे हो जाएगा? सर बताओ आप, सर ये कैसे सिमेट्रिक हो गया? सर ये सिमेट्रिक नहीं है सर, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पर भी कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है सर। यस देखो सर, एक डोनर एटम है इसमें, कौन? ऑक्सीजन, दूसरा डोनर एटम है सर नाइट्रोजन, तो ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है सर। मेरी बात समझ रहे हो, है ना। ये हो गया जैसे डीएमजी, सर डीएमजी में भी कितने डोनर एटम है? सर एक है नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, लेकिन सर इसमें भी कहीं पर भी सिमेट्री नहीं है सर। ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन सर ये भी कैसा है सर? अनसिमेट्रिकल है सर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? है ना। तो जिसमें सिमेट्री हो वो सिमेट्रिकल, जो नहीं है वो अनसिमेट्रिकल। बोलो हाँ, बाइडेंटेड लिख दो, डाइडेंटेड लिख दो, भाई आपकी श्रद्धा है, मतलब आप दोनों में से कुछ भी कहो, एक ही बात है, तुम घबराओ मत बस, है ना। समझ गए? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, है ना। जैसे ये वाला एग्जांपल है तुम्हारा बाइपिरिडिन, देखो दो डोनर एटम दिख रहे हैं आपको, तो ये भी कैसा है सर? ये भी सर ये बाइडेंटेड लिगेंड है। यस क्या ये सिमेट्रिकल है क्या? देखो ना सिमेट्री दिख रही है सर, ये भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है ना। तो ये छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं, मेरे हिसाब से आप लोग ध्यान रखोगे, है ना, और आपको चीजें याद रहेंगी। अच्छा सर, तो ये हो गया सर बाइडेंटेड लिगेंड, है ना, ठीक है। अब बाइडेंटेड लिगेंड के बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा कौन सा? पॉलीडेंटेड लिगेंड, है ना। पॉलीडेंटेड लिगेंड का मतलब हो गया जहां पर डेंटिसिटी 2 से ज्यादा हो, है ना, जहां पर डेंटिसिटी 2 से ज्यादा, उसको मैं पॉलीडेंटेड लिगेंड बोलूंगा। यस अभी जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा था, याद है तुम्हें? EDTA3-, बताओ EDTA3- जो है, EDTA3-, यस, और एक लिखा था मैंने EDTA4-, याद आया कुछ? अभी दो एग्जांपल लिखवाए थे ना आपको एनायनिक लिगेंड्स में, दो एग्जांपल लिखवाए थे, EDTA3- और EDTA4-। देखो ये रहा, यहां पर देखिए डोनर एटम, ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है, ये रहा डोनर एटम। सर नाइट्रोजन भी कर सकता है, बिल्कुल, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा नाइट्रोजन। बताइए कितने डोनर एटम है सर? 1 2 3 4 5, मतलब EDTA3- सर क्या कर सकता है? 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे इसकी डेंसिटी कितनी होगी मैक्सिमम, आप बोलोगे सर इसकी मैक्सिमम डेंसिटी 5 होती है। और वहीं पर अगर तुमसे कोई EDTA4- की मैक्सिमम डेंसिटी पूछ ले, तो आप बोलोगे सर देखो 2 नाइट्रोजन डोनर एटम, यस डोनर एटम की अगर हम लोग बात करें तो 2 तो है सर नाइट्रोजन, और सर 4 है ऑक्सीजन। देखिए ये रहे सर 4 ऑक्सीजन। तो अगर इसकी मैक्सिमम डेंसिटी की बात की जाए तो इसकी मैक्सिमम डेंसिटी कितनी है? 6 है सर।
मेरी बात समझ में आई है शायद, है ना? तो अगर मान लो डेंटिसिटी 2 से ज्यादा हो तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। क्या यूज करते हैं? पॉलीडेंटेड लिगेंड। देखो एक और एग्जांपल आपके सामने लिखा है, डाइन डाइथाइलिन ट्राइएमाइन। यस, ये रहा आपके सामने एग्जांपल, जहां पर 3 नाइट्रोजन डोनर एटम है तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, है ना? मतलब जहां पर भी 2 से ज्यादा डेंटिसिटी हो वो पॉलीडेंटेड की कैटेगरी में आता है ना? 5 मेंबर रिंग स्टेबल क्यों होती है? हाँ, अरे मैंने सुना है तुम्हारा जीओसी हो गया है क्या अभी? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने सुना है तुमने पढ़ा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुने हो बेटा कभी? हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे मुन्ना, अरे सर नाम सुना सुना तो लग रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है बेटा 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड रिंग्स की स्टेबिलिटी, है ना? तो वहां पढ़ना। यस, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन में एक और लिगेंड आता है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या हो गया? यस, जहां पर एक से ज्यादा डोनर एटम होंगे लेकिन एक टाइम पे एक ही एटम दे रहा होगा। जैसे अगर आप लोग Cn माइनस की बात करो ना, तो Cn माइनस में कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। देखो Cn माइनस की शक्ल दिखने में ऐसी होती है, ये होता है Cn माइनस, है ना? यहां पर कार्बन भी डोनर एटम हो सकता है, नाइट्रोजन भी डोनर एटम हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे तो एक ही डोनर एटम होगा ना। यस, तो अगर मान लो कार्बन डोनर एटम तो इसको साइनाइडो या फिर साइनो बोला जाता है। आप इसको साइनाइडो सी भी बोल सकते हो। और जब नाइट्रोजन डोनर एटम होता है तो इसको आइसोसाइनाइडो, आइसोसाइनो या फिर साइनाइडो एन भी बोला जा सकता है। सी यहां पर डोनर, यहां एन डोनर। ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, इनका आपको ध्यान रखना है। यस, और नाम आपको याद होने जरूरी है। आईयूपीएसी नेमिंग में भी यूज होते हैं, आइसोमेरिज्म में भी ये यूज होता है। जैसे ये रहा NO2 माइनस। NO2 माइनस में नाइट्रोजन भी डोनर एटम हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। अगर नाइट्रोजन डोनर एटम है तो आप इसको नाइट्राइटो N बोलोगे, अगर ऑक्सीजन डोनर एटम है तो नाइट्राइटो O बोलोगे। यार कोई बोल ही नहीं रहा यार भाई, मैं मतलब किसको पढ़ा रहा हूं यार, कोई बोल ही नहीं रहा, बताओ यार। यस, है ना? ये देखो नाइट्रो और ये नाइट्राइटो हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना? तो कुछ और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हैं, ये आपके सामने एग्जांपल लिखे हैं, जैसे थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो N, SCN NCS माइनस। तो ये कुछ 3-4 जो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हैं, ये तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना? इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। सल्फाइटो S हो गया, सल्फाइटो हो गया, थायोसल्फेटो S हो गया, थायोसल्फेटो हो गया, है ना? मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, आप इनको ध्यान रखें, है ना? और अगर मान लो इनके अलावा भी आपके पास कोई भी एग्जांपल है तो उनको भी आप अपने ध्यान में रखो। यस, होने जरूरी है और बार बार रिवीजन करते रहो जिससे ये सारी चीजें हमें याद हो सके। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आता है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सिबल होती है इनकी डेंटिसिटी, है ना? जैसे EDTA4 माइनस बताया था मैंने आपको, याद करो। ये देखो EDTA4 माइनस जो आता है ना, वो इस कैटेगरी में आता है। EDTA4 माइनस, EDTA4 माइनस में 2 नाइट्रोजन डोनर एटम थे और 4 ऑक्सीजन डोनर एटम थे। अब ये EDTA4 माइनस पूछता है सेंट्रल मेटल को, ए भाई बोल तुझे कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। अगर मान लो तुम्हारा सेंट्रल मेटल कहे मुझे तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, तो ये अपनी 4 ऑक्सीजन से डोनेट कर सकता है ना? उसकी डेंसिटी 4 हो सकती है। सेंट्रल मेटल कहे नहीं मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, ये बोलेगा चल तू ले जा 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे। मतलब इसकी डेंसिटी 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो EDTA4 माइनस फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आएगा। कोई बोल ही नहीं रहा यार, बताओ। आप लोगों ने शायद कार्बोनेट आयन का नाम सुना है, CO3 माइनस, सुना लग रहा है क्या? यस सर, ये जो कार्बोनेट आयन होता है ना, देखिए यहां पर भी डोनर एटम ऑक्सीजन है। यस, तो जरूरत पड़े तो दोनों ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकते हैं। और कोई बोले नहीं हमें तो 2 नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए, तो ये बोलेगा ठीक है एक ले ले, है ना? मैं बना 2 सकता हूं मैक्सिमम, लेकिन अगर तुझे एक चाहिए तो मैं एक दे दूंगा, क्या दिक्कत है भाई? यस, जैसे मान लो SO4 माइनस है, सल्फेट आयन है। यस, ये रहा सर सल्फेट आयन, SO4 2 माइनस है सर, SO4 2 माइनस है सर। यस, कितना ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी दे सकता है। यस, 4 दे सकता है, 2 दे सकता है सॉरी, लेकिन अगर जिसको सेंट्रल मेटल को जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपनी डेंसिटी को मोल्ड कर सकता है, फ्लेक्सिबल बना सकता है। इसका एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा, देखो, है ना? इसका एक एग्जांपल भी लेके आया हूं मैं, ये वाला एग्जांपल देखो आप। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है मुझे जल्दी से बताओ। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जल्दी बोलो। यहां इन दोनों एग्जांपल्स में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, फटाफट बताओ। इन दोनों एग्जांपल्स में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, फटाफट फटाफट बोलो। इन दोनों एग्जांपल्स में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? इन दोनों एग्जांपल्स में, हाँ जी जल्दी से।
कितना है 3 है ना। और मैंने आपको बोला था अगर 3D सीरीज का कोई एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। मतलब वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब देखो 6 में से 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो सर नाइट्रोजन ने बना लिए, इसका मतलब SO4 यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पा रहा है। तो सर यहां SO4 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह। अरे वाह सर, मजा आ गया सर। और यहां ये सर यहां पर भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है सर। 6 में से देखिए 4 NH3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए, इसका मतलब सर यहां SO4 2 माइनस कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 2। सर ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहां बाइडेंटेड लिगेंड की तरह। ये एग्जांपल दिखाता है यस कि SO4 2 माइनस एक फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड है, बिकॉज ये अपनी डेंटिसिटी को फ्लेक्सिबल बना सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रल मेटल। यार बोलना पड़ेगा यार, आपको समझ में आई क्या मेरी बात, यस दादा हाँ ना बोल दो यार, समझे क्या, है ना। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, है ना। आप अगर चाहो तो एसिटेट आयन इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, यस NO3 माइनस लिख सकते हो, SO3 2 माइनस लिख सकते हो, H2O3 2 माइनस लिख सकते हो, है ना। तो ये जितने भी एग्जांपल्स है सर ये सारे के सारे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर सकते हैं। मेरी बात शायद समझ में आ गई, है ना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और देखो क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट आता है चिलेटिंग लिगेंड्स, है ना। चिलेटिंग लिगेंड्स में जैसे मैं आपको बता ही चुका हूं भी, जैसे एक आपके सामने एक पॉलीडेंटेड लिगेंड है, जैसे ये रहा, है ना, इथाइलिन डाइअमाइन है। सर ये इथाइलिन डाइअमाइन क्या कर रहा है, इस सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है 2, है ना। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर 2 बना रहा है तो ये सर देखिए एक रिंग बन चुकी है सर, और ये जो रिंग होती है सर इसका नाम क्या है, सर ये रिंग है चिलेट, यस। तो ये जो लिगेंड है इसको मैं क्या नाम दूंगा, चिलेटिंग लिगेंड्स बोलूंगा। सर ये तो बहुत आसान है सर, है ना। जो लिगेंड्स ऐसे चिलेट बना सकते हो वो सारे के सारे चिलेटिंग लिगेंड्स है सर, है ना। और जनरली ये जो रिंग बनती है वो 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड और 7 मेंबर्ड रिंग होती है जनरली, है ना। वही ज्यादा स्टेबल होती है। 3 मेंबर्ड रिंग अगर कहीं पर भी बने तो वो रिंग स्टेबल नहीं होती, उस केस में कोई चिलेट नहीं बनेगा, है ना। इस इफेक्ट को चिलेशन इफेक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चिलेशन इफेक्ट भी बोला जाता है ना। और जनरली ऐसा भी कहते हैं लोग, जैसे मान लो इसकी डेंटिसिटी 2 है ना, कितनी रिंग बनाई है इसने, 1, तो जितनी डेंटिसिटी होती है उससे एक कम रिंग बनती है ना। जैसे अगर मान लो किसी की डेंटिसिटी 5 है तो इसका मतलब वो कितनी चिलेट बनाएगा, 4। यस, अगर मान लो 6 है तो कितना चिलेट बनाएगा, 5 बनाएगा, है ना। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल से लिखे जा सकते हैं यार। ऑक्सलेट आयन हो गया, ये भी चिलेटिंग लिगेंड होगा, DMG हो गया, अब सारे ही लिख सकते हो यार इसमें। तो ग्लाइऑक्सलेटो हो गया, जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड है वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं। DTF4 माइनस हो गया, है ना, यस। और ये जो चिलेशन होता है ना भाई, ये जो चिलेशन होता है ये इस कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना। चिलेशन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे। यस, डन कह सकते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल कह सकते हैं। एक और लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन में एक और लिगेंड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स, है ना। ब्रिज, अरे सर ये तो नाम ही चिक चिक के कह रहा सर। नहीं, सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है। कोई बोल रहा है सर चिलेशन के लिए हमेशा सिमेट्रिक होना जरूरी है क्या, नहीं। EDTA4 माइनस सिमेट्रिक नहीं होता, बट फिर भी वो चिलेशन तो इफेक्ट शो करता ही है ना। ग्लाइऑक्सोमेटो, यस, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सोमेटो, ये DMG जो होता है ये सिमेट्रिक नहीं होता, बट स्टिल वो चिलेशन तो शो करता ही है ना। मेरी बात समझा, है ना, मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई। ब्रिजिंग लिगेंड्स की बात कर लेते हैं। ब्रिजिंग लिगेंड का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो एक मेटल ये रहा, एक मेटल ये रहा, और एक लिगेंड ऐसा है जो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, ब्रिज की काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है सर। इसको मैं क्या बोलूंगा, ब्रिजिंग लिगेंड बोला जाएगा ना। इसको क्या बोला जाता है, ब्रिजिंग लिगेंड बोला जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा जो सिलेबस है ना, अगर आप लोग जेई का सिलेबस देखोगे ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है ना। किन के बारे में पढ़ना है, मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितना न्यूक्लियस हो, एक ही न्यूक्लियस हो, एक ही सेंट्रल एटम हो, है ना। ऐसे कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना ही हमारे जेई के सिलेबस का पार्ट है ना। अगर आप लोग जेई का सिलेबस देखोगे उसमें आपको पता लगेगा। लेकिन हम लोग पॉलीडेंटेड का भी, ये एक से ज्यादा न्यूक्लियस वाले का भी देख लेते हैं एग्जांपल्स, हालांकि ये एग्जैक्ट हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया। मेरी बात समझ में आई क्या, है ना, डन है। चले हम लोग आगे, अगर तुम लोग कहोगे, है जेई मेन का क्वेश्चन। हाँ अरे भाई क्वेश्चन करवाएंगे यार, तुम लोग इतना क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, एकदम से तुम लोग मतलब ऐसे टेंशन में आ गए हो। करेंगे आगे, है ना, यस यस यस, है ना।
अभी इनके एग्जांपल्स मैं लिखवाऊंगा, आप चाहो तो एग्जांपल लिख लो। जैसे मान लो एक आधा एग्जांपल मैंने लिखवा दिया आपको, ऐसा है ना। ये देखो यहां पर Fe जो है ना, वो इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है, देखो Fe2CO9 है सर, है ना। और ये देखिए सर, ये जो 2 CO है, ये 3 CO, सॉरी, ये जो 3 CO है किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं ना। ये क्या है सर, ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं ना, दो मेटल के बीच में, है ना। जो लिगेंड्स आते हैं उनको हम लोग ब्रिजिंग लिगेंड्स कहते हैं। अच्छा सर, यहां तक तो ठीक है सर। और लिगेंड का क्लासिफिकेशन यहां तक बहुत आसानी से चलता है ना, बहुत आराम से चलता है, और हमें सर सारी चीजें समझ में भी आती है। लेकिन इसके बाद ये वाला जो पार्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स का, जिसमें हम लोग क्लासिकल और नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के बारे में पढ़ते हैं, यहां जाकर बहुत सारे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है ना। उनको समझ ही नहीं आता कौन क्लासिकल है और कौन सा नहीं क्लासिकल है। यस, है ना। आइए देखते हैं क्लासिकल लिगेंड क्या होता है। देखो आपके सामने क्या लिखा है, क्लासिकल लिगेंड क्या होता है, ऐसे लिगेंड्स जो डोनेट करते हैं लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल, है ना, एंड डू नॉट डू एनी बैक बॉन्डिंग, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होती, ड्यू टू इनके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल या फिर कोई पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होता ही नहीं है ना। ये सिर्फ क्या करते हैं, जैसे मान लो OH माइनस है आपका, OH माइनस सिर्फ और सिर्फ मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ना, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, खुश रहेगा। अमोनिया है, यस, ये मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मेटल को अपना लोन पे डोनेट कर देगा और खुश रहेगा, और कुछ नहीं करता सर, है ना। जैसे मान लो H2O है, ये ऑक्सीजन मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा और खुश रहेगा सर, कुछ नहीं करता सर, है ना। ये सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं सर सेंट्रल मेटल के साथ। मेरी बात समझ में आई क्या? ऐसे लिगेंड्स, इनको बोला जाता है क्लासिकल लिगेंड्स। अच्छा सर, ये नॉन क्लासिकल क्या होते हैं? फिर आइए नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के बारे में पढ़ते हैं। नॉन क्लासिकल लिगेंड्स क्या होते हैं, देखिए। जैसे मान लो ये है तुम्हारा लिगेंड, यस, और ये है मेटल। अब समझना नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या होते हैं। ये बोलते हैं भाई मैं तुझे अपना लोन पेयर दूंगा तो सही, लेकिन मेरे पास ना एक वैकेंट ऑर्बिटल भी पड़ा है ना, है ना। मेरे पास क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है, बहुत बढ़िया। और ये मेटल कहता अच्छा तेरे पास वैकेंट है तो मेरे पास फील्ड ऑर्बिटल है। अच्छा जी, यस, तो होगा क्या, सुनिए। लिगेंड मेटल को सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स देगा, यस, और इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल में वापस इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं जो सिग्मा देते हैं पाई लेते हैं, दीज टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर नोन एज नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। मेरी बात समझ में आई क्या? क्यों होता है ऐसा? बिकॉज इन लिगेंड्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। और सेंट्रल मेटल जो है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रल मेटल के पास एक फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है ना। और मैं आपको बताऊं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन से देंगे, ये कई बार पाई इलेक्ट्रॉन भी दे देते हैं। ये सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर होते हैं, या फिर ये पाई डोनर पाई एक्सेप्टर भी हो सकते हैं, है ना। कई बार ये अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, लोन पेयर देते हैं, और कई बार अपने पाई इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं। यस, और इस तरह की बॉन्डिंग, इसको देख के तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा है क्या भाई लोगों? इसको देख के कुछ कुछ याद आ रहा है क्या? कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग की मतलब याद आ रही है क्या तुम्हें? स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग का याद आ रहा है क्या? कुछ जल्दी बोलो ना। कुछ ऐसी इसको देख के कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग याद आ रही है क्या तुम्हें? यस, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग याद आ रही है क्या? हाँ सर, याद आ रही है, याद आ रही है सर। सर हमने बैक बॉन्डिंग पढ़ा था सर, है ना, बैक बॉन्डिंग पढ़ा था सर। ये बैक बॉन्डिंग जैसा ही तो है, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल और एक के पास फील्ड ऑर्बिटल, और ये दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर लेते हैं, ये सिग्मा और ये पाई। यस, इनको पाई एसिड लिगेंड भी लिखा होता है, कई जगह पर नाम लिखा होता है पाई एसिड लिगेंड, है ना। घबरा मत जाना, बोली ये क्या होता है ना। और ये जो बॉन्डिंग है ना बेटा, इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग बोला था। इस तरह की जो बॉन्डिंग है ना, सिग्मा देना पाई लेना, दिस इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोला जाता है इसको? सिनर्जिक बॉन्डिंग, है ना। तो ऐसे कौन कौन से एग्जांपल्स, कौन कौन से लिगेंड्स होते हैं जो नॉन क्लासिकल लिगेंड्स की कैटेगरी में आते हैं? देखो नॉन क्लासिकल लिगेंड्स को भी मैं दो तरह से क्लासिफाई कर सकता हूं। कैसे? सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, और दूसरा पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट था, इसने अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। कई बार लिगेंड के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो हमारे ये जो नॉन क्लासिकल लिगेंड्स है ना, इनको दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। देखो ये रहा क्लासिफिकेशन। नॉन क्लासिकल लिगेंड दो तरह के होते हैं, एक
जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, मतलब जो अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट करते हैं, और एक होता है पाई डोनर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। यस, क्या करते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। अब आप बोलोगे सर पाई इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करते हैं, अभी मैं बताऊंगा ना, उसके लिए वेट करना। ठीक है सर, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और वापस लेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स लेंगे सर, ये कौन से ऑर्बिटल में लेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को? ये पी ऑर्बिटल में ले सकते हैं, अगर इनके पास पी ऑर्बिटल है तो खाली, ये डी ऑर्बिटल में ले सकते हैं, ये अपने एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में ले सकते हैं, और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में भी ले सकते हैं। लेकिन हमारा जो सिलेबस का पार्ट है वो ये वाला है ना, हमें इनके बारे में पढ़ना होता है। और इसमें से भी खास तौर पे सीओ है ना, कार्बोनाइल जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में हमारे सिलेबस में है पढ़ना, तो सीओ के बारे में हमें ध्यान रखना है। आपसे एग्जांपल पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा लिगेंड है जो पाई सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो ये जो सीओ होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बॉन्डिंग के बारे में हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ये याद रखें, सीओ इज सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड, है ना। ये अपने लोन पे डोनेट करेगा और अपने वैकेंट ऑर्बिटल में वापस इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना। और ये जो पाई डोनर पाई एक्सेप्टर है इसको हम लोग अभी थोड़ी देर में अलग से पढ़ेंगे, है ना। अगर मान लो मैं इस सीओ का एग्जांपल दूं ना, यस, अगर मैं सीओ का एग्जांपल दूं ना, सीओ का देखो, सीओ के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14। और अगर आपको याद हो ना 14 होता क्या है, मान लो ये है मेटल और ये है तुम्हारा सीओ, है ना, कार्बन है ये रहा। मेटल को कार्बन के पास मेटल को क्या करता है, अपना लोन पे डोनेट कर देगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो कार्बन होता है इसके पास, ये जो सीओ होता है इसके पास, जो पाई स्टार ऑर्बिटल होता है वो खाली होता है। अगर किसी को विश्वास ना हो कि पाई स्टार ऑर्बिटल खाली कैसे होता है, तो एक काम करना, आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी जाना, एमओटी पे, और N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना। वो जो एनर्जी लेवल डायग्राम बताया था ना तुम्हें, वो वाला डायग्राम बनाना, है ना। N2 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि N2 में भी 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सीओ में भी 14 इलेक्ट्रॉन है। आप देखोगे कि वहां पर जो पाई स्टार ऑर्बिटल होगा वो खाली मिलेगा, है ना। तो इसके पास पाई स्टार ऑर्बिटल खाली है और जो मेटल है उसके पास फिल्ड ऑर्बिटल है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल में दे देता है। तो ये हो गया सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, सीओ। क्लियर हुई क्या? यस, यार कोई बोल ही नहीं रहा यार। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर 2 नहीं होता बेटा, है ना, बॉन्ड ऑर्डर 2 नहीं होता। बॉन्ड ऑर्डर वगैरह के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। यस, डन है। अच्छा, अब समझिए, हाँ, फिर आता है तुम्हारा पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन देगा, पाई इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे एग्जांपल है इथीन, बहुत ही आसान सा एग्जांपल इथीन दिया मैंने। लेट्स से इथीन का स्ट्रक्चर आप लोग सब लोग जानते हो कि इथीन जो होता है सर वो दिखने में ऐसा होता है। सर इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सर ये रहे सिग्मा, ये रहा पाई, यहां पर आपका मेटल। तो ये क्या करते हैं, मेटल को अपने पाई इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। यस, पाई डोनर है। और साथ साथ ये जो तुम्हारा इथीन है इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। इस मेटल से अपने वैकेंट ऑर्बिटल में वापस इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है। समझो इस बात को। तो ये पाई डोनर है और वापस पाई एक्सेप्टर है। मेरी बात समझ में आई क्या? तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो इथीन है ये कितने इलेक्ट्रॉन इस मेटल को प्रोवाइड कर रहा है, बताइए। पाई डोनर है ना, कितने पाई इलेक्ट्रॉन इथीन ने इस मेटल को दिए, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन दिए? सर पाई का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यस, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये जो पाई डोनर लिगेंड्स होते हैं, जो पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं, इनका दिखाने का तरीका होता है एन ईटा। ईटा देख पढ़ा है ना तुमने, उसमें विस्कोसिटी में विस्कोसिटी कोएफिशिएंट होता है ईटा, उसकी पावर एक्स, है ना। तो इसको पता है लिखने का तरीका क्या होता है? ऐसे लिखते हैं बहुत सारे लोग, ईटा2C2H4 ऐसे। तो जब भी ऐसा लिखा हुआ हो ना, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन कहीं पर भी लिखा हो तो समझ जाना, या फिर ऐसे भी लिखा होता है पाई C2H4, तो समझ जाना इसने पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स वापस लिए। मेरी बात समझ में आई है शायद आपको? यस, जैसे अगर मान लो आपके पास बेंजीन का एग्जांपल मैं दे दूं, बेंजीन, है ना। बेंजीन जो होता है, बेंजीन की स्ट्रक्चर दिखने में ऐसी होती है, ये होता है सर बेंजीन। और अगर आप लोग बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हो तो वो ये होता है। मुझे एक बात बताओ, इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जल्दी बताओ। यस, इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जल्दी बोलिए, इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? बेंजीन के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन बताएगा?
कितने पाई इलेक्ट्रॉन है सर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब ये जो Cr3+ है उसको एक बेंजीन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा बेंजीन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बेंजीन है इसका रिप्रेजेंटेशन पता कैसे होता है? ईटा6 C6H6। ये जो 6 है वो क्या है? कितने एटम्स जो हैं वो इस रिंग, कितने एटम्स यहां पर डोनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो कितने एटम है देखो, 1 2 3 4 5 6 एटम्स डोनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ईटा6 C6H5 C6H6। बेंजीन कितने इलेक्ट्रॉन देता है इस बात को याद रखें, बेंजीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो ये रहा C5H5 आप लोगों ने देखा होगा, इसको बोला जाता है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। देखो दिस इज साइक्लोपेंटेन डाइइन नेगेटिव चार्ज, साइक्लोपेंटेन पेंटाडाइइनाइल। एक तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल का रिप्रेजेंटेशन इस तरह का है और एक बार इस तरह का है, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इसने अपने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। ये जो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है यही मेटल को दे रहा है। और लेकिन अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन है इसका मतलब सर ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहा है। रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन, ऐसा रिप्रेजेंटेशन है 6 इलेक्ट्रॉन डोनेशन। लेकिन आप बोलोगे सर हमें एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया हुआ होता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगर ऐसा लिखा है ईटा5 C5H5 या फिर पाई C5H5 तो समझ जाना ये यहां किसकी तरह बिहेव कर रहा है? पाई डोनर पाई एक्सेप्टर की तरह है। और जब ये पाई डोनर पाई एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। लेकिन अगर मान लो कहीं पर भी यस कहीं पर भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो तो उसको रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिखेगा, ईटा C5H5 सिग्मा C5H5 या फिर ईटा1 C5H5 इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिए। यस क्या ये चीज समझ में आई क्या? हाँ, इसमें और भी एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हो। ब्यूटा 1,3 डाइइन भी एग्जांपल लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। ईटा की पावर 5 क्यों है? 5 क्यों है? 5 क्यों है? बिकॉज कितने कार्बन इन्वॉल्व है यहाँ, कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं? देखो 1 2 3 4 5। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये कितने एटम्स पे घूम रहे हैं? सर ये 5 इलेक्ट्रॉन पे घूम रहे हैं। 1 2 5 का एटम्स पे घूम रहे हैं। 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 एटम्स पे पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। इस वजह से ईटा5, ये जो 5 है किसको दिखा रहा है? नंबर ऑफ एटम्स को दिखा रहा है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दिखाता, नंबर ऑफ एटम्स को दिखाता है। भाई मेरी बात समझ में आई क्या यार? हैं जी दादा, बोलना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन हमेशा ध्यान रखें, ऐसा रिप्रेजेंटेशन है मतलब सिग्मा C5H5 का मतलब हो गया ये अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर रहा है, खत्म। और अगर पाई C5H5 लिखा है इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट करेगा? जितने इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये देखो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये चीज समझनी जरूरी है ना? जब हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करेंगे उस समय ये चीज बहुत काम में आएगी। यस डन है क्या? आगे चलूं मैं एक बार, फटाफट बताओ, देखें थम्स अप करके बताओ आगे चलें क्या? है जी यस यस बताओ जल्दी से, आगे चले पक्का? डन? वाह सर वाह, क्या बात है। सर आपकी फेवरेट आईपीएल की टीम कौन सी? अबे आईपीएल छोड़ो बे, तुम पढ़ाई कर लो, निपटा दिए जाओगे वरना। आओ सर एक क्वेश्चन करते हैं सर, है ना, एक क्वेश्चन करते हैं सर, बताइए। इथाइलिन डाइअमाइन, सर क्या लिखा है? इथाइलिन डाइअमाइन इज एन एग्जांपल ऑफ। अरे भाई इथाइलिन डाइअमाइन सारी दुनिया जानती है भाई, ये रहा इथाइलिन डाइअमाइन। ये बस भाई तुम्हें मतलब खुश करने के लिए दिया एग्जांपल, है ना, ये पूछा भी गया है ना। ये बाइडेंटेड लिगेंड है सर, है ना। कौन सा डेंटेड लिगेंड है? बाइडेंटेड लिगेंड, बहुत सिंपल है सर। यस और देखो द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्स इन द गिवन कंपाउंड। अच्छा बताओ, देखें कौन से ऑप्शन पे टिक मारे। ये कंपाउंड आपके सामने लिखा है, पहले आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर आपको बताना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जल्दी बताओ, देखें कौन से पे टिक मारे, कौन से पे टिक मारे। हाँ जी कौन से पे टिक मारे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, जल्दी बोलो। अरे सर दिख रहा है सर, देखो सर NH3 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा,
SO4 एक भी बना सकता है, दो भी बना सकता है, लेकिन अगर ये दो बनाए तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होना चाहिए, जो कहीं पर भी नहीं दे रखा, 7 नहीं है। इसका मतलब यहां पर SO4 एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्सीडेशन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? टोटल X कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है? 5 और 1 6। तो सर ये दो ऑप्शन तोड़ गए। और 6 के साथ सल्फेट पे चार्ज होता है 2 क्लोरीन पे 1। आप अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +3 आएगा। सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सर खत्म है मामला। यस, हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a complex compound in which the oxidation number of metal is 0। बताओ कहां पर जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है? कौन से ऑप्शन पे टिक मारूं? कहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है? बताइए कौन से ऑप्शन पे टिक मारा जाए? कहां सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा? जल्दी बोलो बे। हाँ, फटाफट बोलिए। हो जाएगा। अरे सर देखो, ये सीओ जो होता है सर, ये न्यूट्रल लिगेंड है सर। कैसी बात कर रहे हो सर? न्यूट्रल लिगेंड विद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा सर, 0 होगा। यस, आइए। Which of the following ligands does not form metal nitrogen bond when bonded with metal? कहां पर मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं बनता? अरे सर देखो, यस सर, यहां देखिए EDTA4-, यहां सर नाइट्रोजन डोनर होता है सर, यहां तो मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड बनता है। इथाइलिन डायमाइन, अरे सर यहां तो डोनर ही नाइट्रोजन होता है, बिल्कुल डोनर एटम। सर ग्लाइसाइनेट, अरे सर यहां पर भी मतलब नाइट्रोजन डोनर एटम होता है। ACAC, सर ये नाम सुना अजीब सा लग रहा है सर। यहां एसिटाइल एसिटोनेट बोला जाता है बेटा, यहां पर डोनर एटम नाइट्रोजन होता ही नहीं है सर। यस, नाइट्रोजन होता ही नहीं है। अबे ये बी वाला कौन है बे? ओ मेरे भाई, बी वाले थप्पड़ मार ले अपने कान पे जोर से ना, जोर से थप्पड़ मार ले बे। इथाइलिन डायमाइन ऐसा होता है मुन्ना, डोनर एटम नाइट्रोजन होता है सर। यार तुम भी बताओ, मतलब है क्या खा पी के आए हो भाई? इसमें से बताओ कौन सा एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बीडेंटेड लिगेंड? हाँ जी, कौन सा एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है? जल्दी बताइए। यस यस यस, कौन सा एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है? कौन सा एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है? कौन सा नहीं है? अरे सर देखो, ये रहा NH3, यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही डोनर एटम है, तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है सर। ग्लाइसाइनेटो इज, ये तुम खुद से करना है ग्लाइसाइनेटो की, तुम्हें मैं स्ट्रक्चर सारा बना चुका हूं, है ना, खुद से करना है। ये वाला बताओ, देखो, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट द पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अभी अभी छोड़ो, है ना, अगर तुम्हें नहीं पता ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, तो ऐसे मान लो, इनमें से कौन सा नॉट द पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, ऐसे मान लो, कौन पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स नहीं है? यस, कौन सा पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स नहीं है? जल्दी बताइए, इनमें से कौन सा पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स नहीं है? जल्दी बताइए। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट द पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कौन सा पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स नहीं है? अरे सर देखो, ईटा जहां लिखा है इसका मतलब पाई आएगा, जहां इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है वहां पाई आएगा सर। यहां देखो ना, कहां पाई है सर? SN के साथ 4 CH3 एकदम बढ़िया ढंग से बैठे हैं सर, कोई कष्ट नहीं है सर जीवन में, यहां कोई पाई बॉन्डेड का लफड़ा ही नहीं है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है सर, बहुत बढ़िया। बताइए, पाई एसिड लिगेंड कौन सा होगा? पाई एसिड लिगेंड बोले तो नॉन क्लासिकल लिगेंड, और इनमें नॉन क्लासिकल लिगेंड का एक ही एग्जांपल है सर, वो कौन है? CO है सर, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर है सर। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच लिगेंड इज ए पाई एसिड लिगेंड? अरे सर ये तो सारे के सारे CO, CN-, CO सारे के सारे पाई एसिड लिगेंड है सर। ऑप्शन नंबर D करेक्ट है सर।